आज हम लोग 3 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एक कम्यूटेटिव रिंग के बारे में, सेकंड रिंग विथ यूनिटी C is बुलियन रिंग। ये रिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव रिंग के बारे में। A ring is said to be commutative. A ring is said to be commutative if for all A B belongs to ring R, A into B equal to B into A। सिंपल, बस इतना ही है, कंडीशन होल्ड करना चाहिए और ये दोनों एलिमेंट आर से ही आने चाहिए, बस और कुछ नहीं। और एग्जांपल देख लेते हैं कम्यूटेटिव रिंग के। अगर हम लोग इंटीजर सेट से एलिमेंट लें, अगर आर हमारा इंटीजर है तो देख लेते हैं हम। 2 into 3, 2 और 3 हमने पिक किया इंटीजर से। 2 into 3 equal to 6 and 3 into 2 equal to 6। दैट्स मीन ये हमारा कम्यूटेटिव है। और ये तो हमने बस जनरली कम्यूटेटिव चेक किया, लेकिन अगर हमने रिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये हमारा एक कम्यूटेटिव रिंग भी बनेगा। जेड से अगर हम लोग कोई रिंग फॉर्म करेंगे तो वो तो रिंग तो बनेगा ही, और उसमें कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है कि नहीं, यही बस इसमें देखा जा रहा है। वो भी मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव, एडिशनली कम्यूटेटिव तो है ही वो। और फिर आर इक्वल टू जेड चेक कर लिया। इसी तरह हमारा सारा रेशनल नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर, गॉसियन इंटीजर, गॉसियन मॉडुलो एन इंटीजर, रियल नंबर, ये सभी ऑल दीज आर कॉम्यूटेटिव। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। अगर हम लोग आर क्यू क्रॉस रेशनल नंबर और आर लेते हैं फील्ड ऑफ रियल नंबर, तब क्या होता है? तो दो एलिमेंट हम लोग पिक कर लें इसी रिंग से। तो एज्यूम लेट एक्स इक्वल टू ए कमा बी और वाई इक्वल टू सी कमा डी, और ए बिलोंग्स टू हमारा क्यू एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर रियल नंबर,
और इसी तरह C बिलोंग्स टू और D बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ऐसा है कुछ, दो एलिमेंट x और y और हमने पिक किया। और चेक करते हैं क्या ये कम्पिटिटिव है कि नहीं है। दिख रहा है साफ साफ, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। x इंटू वाई क्या हो जाएगा, a इंटू ए कामा बी इंटू सी कामा डी। तो क्या होगा रहेगा a इंटू सी कामा बी इंटू डी। तो उसी को हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें, मतलब एक्सपेंड कैसे करके बस कर दें। ए इंटू सी तो हुआ था, ये हो जाएगा सी इंटू ए और डी इंटू बी। और फिर इसको हम लोग ऐसे करें, सी कामा डी इंटू ए कामा बी। तो हो जाएगा ये हो जाएगा y इंटू एक्स। हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया, प्रूफ हो गया। इसी तरह हमारे जितने भी हैं सिमिलरली जितने भी फॉर्म हो सकते हैं रिंग, जैसे जेड क्रॉस जेड, जेड क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, और सी क्रॉस और तमाम जितने भी हैं सारे ये हमारे रिंग बन रहे हैं वो सारे कम्यूटेटिव होंगे। तो इवन एक गॉसियन मॉडलो एंड इंटीजर, ये सभी all these are commutative, all these are commutative, इसमें नो डाउट। और एक एक और एग्जांपल देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये हमें प्रूफ। ऐसे तो आपको लगेगा कि सारे रिंग तो कॉम्पिटिटिव है ही, तो फिर इसको बताने की क्या ज़रूरत है, ये एक प्रॉपर्टी क्यों नहीं बन जाती। नहीं, एक ऐसा काउंटर एग्जांपल है जो इस कंडीशन को बनाने के लिए बाध्य किया सबको। जैसे सो दैट into R is a non commutative ring। into R के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, A B C D, such that A B C D belongs to real number, इसी टाइप के होंगे। तो ये क्या कॉम्पिटिटिव रिंग है? नहीं है, सिंपली दिख रहा होगा, बट फिर भी मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। लेट ए इक्वल टू सिंपल एग्जांपल 0 1 0 0, एक अनदर एलिमेंट b इक्वल टू 1 0 0 0। चेक कर लेते हैं a इंटू बी क्या होगा, 1 0 1 0 0 1 0 0 0। क्या मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 0 0 0 0, एक जीरो एलिमेंट निकल कर आ रहा है। और b इंटू ए करने पर
1000 0010 0010, ये नॉन जीरो एलिमेंट मैट्रिक्स है। दैट्स मीन कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, देयरफॉर M2R therefore M2R या MNR, कोई जनरल फॉर्म भी लेकर चले, MNR इज नॉन कम्यूटेटिव। नॉन कम्यूटेटिव रिंग। यहाँ तो हमारा कम्यूटेटिव रिंग कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं रिंग विथ यूनिटी। बी पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट, रिंग विथ यूनिटी। आसान है, मज़ेदार ये भी है। A ring is said to be a ring with unity. A ring is said to be ring with unity if there exists identity not equal to 0 belongs to ring R such that for all A belongs to R, ए भी कोई जनरल एलिमेंट हो सकता है रिंग का, तो उस कंडीशन में सच दैट ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए। सिंपल, बस सही कंडीशन होल्ड करना चाहिए। ए रिंग इज सेड टू बी रिंग विथ यूनिटी इफ देयर एग्जिस्ट ई आइडेंटिटी नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू, नॉट इक्वल टू 0 यही की पॉइंट है, यही की पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट का। आइडेंटिटी तो एडिशनल एडिटिव भी एग्जिस्ट करता है, बट ये एक एडिटिव आइडेंटिटी से डिफरेंट है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है और कोई अनदर आइडेंटिटी भी हो सकता है, बट ये नॉन जीरो है। सिंपल, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है इस डिफिनेशन का, सिंपल इनटू ए। तो रिंग विथ यूनिटी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आप गेस कर सकते हो। सेट ऑफ इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, गॉसियन इंटीजर और MNR काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और ये सभी हमारे रिंग है और रिंग विद यूनिटी भी है। और हम अगर डायरेक्ट बोलें तो ये रिंग विद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सिंपल, और इतना फिलहाल में देखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जेड क्रॉस जेड काफ़ी चहीता है ये
सबसे बिगिनिंग में यही आते हैं हमारे जेड जेड क्रॉस जेड क्रॉस, मतलब जितने भी इन सारे सेट को मिलाकर जितने भी हम रिंग फॉर्म कर सकते हैं वो सारे मैं आगे, चलिए ठीक है लिख ही देता हूँ, बट ये सारे जितने भी मैट्रिक्स मसअप करके बनाए जा सकते हैं वो सारे हमारे रिंग विद यूनिटी ही होंगे। ऑल आर रिंग विथ ऑल आर रिंग विथ यूनिटी, सॉरी, फिर कुछ चेक कर लें क्या? ठीक है, इतना मुझे लगता है इनफ है। ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग हो गया, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारा रिंग विथ यूनिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जांपल। इज इट Zn रिंग विथ यूनिटी? पूछा जा रहा है क्या हमारा Zn से जो रिंग फॉर्म होगा वो रिंग विथ यूनिटी है? देख लेते हैं। Zn क्या होता है? 0 1 2 n-1, ठीक। फॉर n इक्वल टू 1 Z1 हो जाएगा। ये क्या होगा? ये केवल एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर it is not a ring with यूनिटी, ठीक। और फिर अगर हम लोग फॉर n ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2, अगर हम लोग n को 2 और या 2 से बड़ा लें तो ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट करेगा और ये रिंग विथ यूनिटी भी होगा। देख लेते हैं। जेड n लेते हैं, n हमारा फिक्स्ड है यहाँ पे। अब इस n को ही समझते हैं, और 0 1 n-1, तो ये हमारा आइडेंटिटी यहीं यूनिटी यहीं पे दिख जा रहा है। तो जैसे हम लोग 2 और 2 से आप बड़े n चूज़ करेंगे, ये रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा। रिंग विथ यूनिटी, नो डाउट, सिंपल। बट अगर एक बार में पूछा जाए कि Zn क्या ये रिंग विथ यूनिटी है, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, Zn एक रिंग विथ यूनिटी नहीं है, सिंपल। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये हो भी सकता है, मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह पूछा जा रहा है। लेकिन अगर एक बार में पूछा जा रहा है कि क्या ये Zn रिंग विथ यूनिटी है, तो हम लोग का आंसर एक बार में होगा कि नहीं होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह Zni भी may be may not be ring with unity, may be may not be
थर्ड आते हैं आज के थर्ड पॉइंट पे, थर्ड कॉन्सेप्ट पे। बुलियन रिंग। A ring is said to be Boolean ring, said to be Boolean ring if for all a belongs to, मतलब सारे एलिमेंट के लिए for all belongs to R a स्क्वायर इक्वल टू a, मतलब ये एलिमेंट पे कंडीशन होल्ड करता है। a स्क्वायर इक्वल टू a, फॉर एग्जांपल Z2, ये Z2 के एलिमेंट है, तो 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, मतलब ये a स्क्वायर इक्वल टू a कंडीशन को पूरी तरह फॉलो करता है। दैट्स मीन Z2 इज बुलियन रिंग। अब Z2 मिल गया, तो अगर Z2 को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं Z2 से Z2, तो जितने भी फॉर्म होगा रिंग Z2 क्रॉस Z2, वो सारे हमारे बुलियन रिंग ही फॉर्म करेंगे। जैसे कि अगर इस फर्स्ट और इस सेकंड अगर Z2 लेते हैं और क्रॉस Z2 करते हैं, तो Z2 क्रॉस Z2 के एलिमेंट क्या क्या होंगे? 0 क्रॉस 0, 0 कामा 0, 1 कामा 0, 0 कामा 1 और लास्ट 1 कामा 1। तो ये सारे एलिमेंट हमारे हैं Z2 क्रॉस Z2 के। तो देखते हैं 0 कामा 0, अगर इसको 0 कामा 0 से मल्टीप्लाई कराएं, आई मीन 0 कामा 0 का स्क्वायर, तो ये तो हमारा 0 कामा 0 ही आएगा। और इसी तरह 1 कामा 0, 1 कामा 0, 1 कामा 0 का स्क्वायर कराएं तो क्या होगा? 1 इंटू 1 1 ही होगा, 0 इंटू 0 0 ही होगा सिंपली। इसी तरह सारे एलिमेंट वही सेम वैल्यू देंगे स्क्वायर करने पे, तो ये हो जाएगा 0 कामा 1, और जब 1 कामा 1 का करेंगे तो ये भी 1 कामा 1 ही दे रहेगा। तो इससे साफ पता चलता है कि जितने भी Z2 क्रॉस Z2 के टाइप के मतलब मिलेंगे वो सारे बुलियन रिंग होंगे। और एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट फॉर्म मिलता है हमें सेट्स में, जितने भी हमारे सेट्स हैं इंटीजर सेट, उसमें हमें एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट मिलता है, लेकिन वो बुलियन रिंग नहीं बनता है क्योंकि उसमें कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट ही जो कि a स्क्वायर इक्वल टू a को फॉलो करता है। हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसको देखते हैं। सिमिलरली Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस ये भी, दिस इज also a बुलियन रिंग। तो मैं बात कर रहा था आइडेम्पोटेंट
एलिमेंट के बारे में। तो ये क्या होता है हमारा, ये सेट्स में जैसे z मॉडलो n, इसी के अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट मिलता है जो कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए को फॉलो करता है, बट सभी एलिमेंट इसको फॉलो नहीं करता है। इसीलिए ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट जो है इक्वल जेड एन के लिए ही फॉलो होता है। और अगर ये सारे एलिमेंट इसके जेड एन के ए स्क्वायर इक्वल टू ए के फॉलो होते हैं, जेड टू तो एक ऐसा मतलब सेट है जो सारे एलिमेंट के लिए फॉलो कर रहा है, बट अनदर जितने भी सेट बनेंगे जेड एन के, तो वो पूरी तरह सारे एलिमेंट जो है आइडेम्पोटेंट बुलियन रिंग नहीं होते हैं, मतलब वो ए स्क्वायर इक्वल टू ए को फॉलो नहीं करते हैं मतलब। तो इसी की वजह से वो सेपरेट हो जाता है कॉन्सेप्ट। लेकिन ये कंडीशन यही है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, अगर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो हम लोग उस एलिमेंट को पिक कर लेते हैं और बोलते हैं कि वो जो एलिमेंट है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। आगे इसके बारे में हम लोग मतलब विस्तार में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स।